चलो ठीक है अंकिता, मैं आता हूँ। बबलू भैया खाना वगैरह बना देना अच्छे से, ठीक है उनके लिए, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। जी भैया। बबलू तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या? तुम्हारे मालिक जाने तो। अरे देख लेता है तो देख लेने दो ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तुम्हारे लिए तो इस घर में नौकर बनाऊं। और ये क्या कह रहा था तुम्हारा पति कि अब तुम्हारे भैया भाभी भी आने वाले, अब उनके आगे भी मेरी इज्जत उतरवाओगी क्या? थोड़ा एडजस्ट कर लो ना बबलू, और फिर थोड़े टाइम की तो बात है, उसके बाद तो हम दोनों साथ ही हैं। सिर्फ तुम्हारी इन्हीं अदाओं की वजह से ना अब तक इस घर में रुका हुआ हूँ, वरना मैं चाहूँ ना अभी तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊँ। बस तुमने जो वादा किया है ना उसी की वजह से रुका हुआ हूँ, और इनकी इतनी सुननी पड़ रही है। बबलू ये ले, तेरा बुड्ढा भी आ गया। खाना नहीं बनाया अभी तक? हाँ बना रहा हूँ बुड्ढे। क्या बुढ़े? मेरा मतलब अंकल जी अभी बना रहा हूँ खाना। अच्छा एक बात और ध्यान से सुन ले, बड़ा बेटा और उसकी बीवी भी आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ बता कर गया है प्रिंस, मेरा मतलब साहब बता कर गए हैं, उनके लिए भी खाना बना दूंगा। अरे बहू क्या कपड़े पहन रखे तूने, छोटे छोटे कपड़े, और वो भी नौकर के सामने। अरे पापा जी पहनने पड़ते हैं, वैसे भी हम लोग शहर में रहते, गांव में थोड़ी। यहाँ तो सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। देखो बहू, प्रिंस के बड़े भाई और उसकी बीवी आ रहे हैं घर पे, और उनसे आराम से पेश आना। समझ गई तुम? हाँ पापा जी अच्छे से पेश आऊंगी। बड़ी जल्दी आ गए ये लोग, गेट खोलता हूँ। आइए भैया जी। जेठानी जी आप थोड़ा जल्दी नहीं आ गए? मतलब आप लोगों ने कहा था कि शाम के 3-4 बजे आएंगे और अभी आ गए। वो बस से आए हैं ना हम लोग, इसलिए जल्दी आ गए। बस? आप लोग बस में आए हैं? आप लोगों की तरह हमारे पास कार थोड़ी है। हाँ कार वार तो सबके पास होती नहीं है, वैसे भी कुछ लोगों की औकात नहीं होती ना कार लेने की। आपकी बात नहीं कर रही मैं वैसे ही जनरली लोगों की बात कर रही हूँ। आइए बैठिए, बैठिए ना। देखो ना कितने आराम से बैठे हुए हैं। मैंने सोचा था आज तुम्हारा पति भी घर पे नहीं है, तुम्हारे साथ टाइम बिताने को मिलेगा, और अब ये लोग भी आ गए। अरे तुम शांत हो जाओ, और प्लीज ऐसे मत रहना मेरे साथ जैसे तुम पहले रहते हो। इनके सामने तुम सिर्फ एक नौकर हो, समझे? अब तुम्हारे चक्कर में ना इनकी सुननी भी पड़ेगी और इनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। तुम्हारे प्यार के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है यार मेरे को। प्लीज थोड़ा संभाल लो ना, थोड़े दिन की बात है, प्लीज। ठीक है तुम कह रही हो तो जाओ मान लेता हूं। जाके काम करो। पापा घर का माहौल कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, ये छोटी बहू ज्यादा नहीं बोल रही? क्या कहूँ बेटा, ये अपने गांव से एक नौकर लाई है, उसके चक्कर में मुझे समझ नहीं आ रही घर का माहौल। हाँ समझ रहा हूँ कुछ ऐसे ही गड़बड़, क्या कह सकते हैं बेटा। वैसे आप परेशान ना बेटा, मैं हूं ना बेटा, सब ठीक होगा बेटा, फिक्र ना करो। वैसे जेठानी जी आप यहाँ पर किसी काम से आई हैं या फिर ऐसी मुंह उठाकर आ गई? बहू ये बात करने का क्या तरीका है, ये तुम्हारी बड़ी बहन जैसी है, और कैसे बोल रही हो तुम? पापा बड़ी बहन जैसी नहीं है। क्या बोल रही हो तुम? अरे वो मेरी जेठानी है, और वैसे भी वो इस घर में तक नहीं रहती है, अलग घर में रहती है। वो घर में भी रहती ना तब भी हम बोलते कि हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? ठीक है वो अलग रहते हैं, तुम अलग रहते हो, लेकिन बात करने का कोई तरीका होता है। हमारे घर आए हैं ये। अलग घर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति की मजबूरी है, उनकी जॉब वहां पर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम परिवार में नहीं है। अच्छा ये हुआ कि दूसरे घर में रहती है, वरना खामखा हमारे घर का बोझ बढ़ जाता। वैसे भी इसके पति की सैलरी जानती हूँ मैं, जितना इसका पति कमाता है ना उतने का तो हमारे घर का राशन आता है सर। मेरे पति जितना भी कमा रहे हैं उसमें हम दोनों खुश हैं। आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप तो ज्यादा कमा रहे हैं ना। तो किसने कहा था आपको आने के लिए? हमने तो नहीं बुलाया था, ऐसे ही आ गए मुंह उठाकर। अरे समझिए ना, जब अगले को नहीं पसंद आप
फालतू में उनके घर क्यों आती रहती है? पापा, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो हम लोग नहीं आएंगे। बहुत अच्छी बात है। चलो शुक्र है, देर से ही सही पर अकल तो आई। अरे बहू, ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटा, हमारे घर आए हैं वो। ये मेरी बहू है, तुम मेरी बहू हो। देखो बेटा, मुझे ये तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगा, जैसे तुम बोल रही हो। पापा जी, आप सिर्फ मुझे ही बोलते रहते हैं और मैं सही तो कह रही हूँ, इसमें गलती क्या है? अरे मैंने ऐसे क्या कह दिया बेटा? बेटा तुम यही रहो जब तक मैं हूं। बेटा तुम भी थोड़ा अपना स्वभाव थोड़ा बदल लो बच्चे। ठीक है, आपका जो मन करता है करिए। इसमें नाराज होने की क्या बात है बच्चे? नाराज मत हो बेटा, हमारे घर आए हैं, ये हमारे परिवार का हिस्सा है। तुम ऐसी रुखी बात मत करो बच्चे। अंकिता, 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम पागल हो गया क्या? सब लोग हैं यहाँ पर। अब क्या देना, बात करनी है। अरे मालकिन, आप वो कपड़े कह रही थी ना, कहाँ पे रखे है वो? हाँ चलो मैं दिखाती हूँ, कामचोर हो गए हो बिल्कुल। चलो। हाँ आइए। बताओ क्या बात है? देखो अंकिता, इनका ना बहुत हो रहा है। अब जैसे भी करके ना इन्हें घर से निकालो। मेरे से ना इतने जनों का खाना नहीं बनेगा। पुनीत, बस थोड़े टाइम की बात है, संभाल लो ना। मैं भी बात कर तो रही हूँ। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया और इतने लोगों का खाना मैं अकेले कहाँ से बनाऊंगा? एक काम करो, इससे बढ़िया ना तुम ढाबे से मंगा लो। पागल हो क्या? अगर ढाबे से खाना मंगाओगे पता नहीं लग जाएगा कि बाहर का खाना है? कैसी बातें करते हो तुम? और देखो अंकिता, मुझे ना तुम्हारे साथ सोना है। पुनीत क्या बोल रहे हैं? बच्चे मत बनो। पागल मैं नहीं बन रहा, पागल तुम बन रही हो। अरे यार, देखा नहीं तुमने आज कितना अच्छा टाइम था? हम दोनों एक दूसरे के कितने पास आ गए थे, लेकिन ये सही टाइम पे इन्होंने आकर हमारा सारा काम खराब कर दिया। अब देखो, तुम्हें तो मेरे साथ सोना पड़ेगा और बाहर रही इनकी बात तो बोल देना कि मैं अंदर अपना काम कर रही हूँ, थोड़ी देर बिजी हूँ। कौन सा आफत थोड़ी ना आएगी अगर थोड़ी देर भूखे रह भी जाएगी तो। अगर बाहर किसी को भनक भी लग गई ना, हम दोनों पिटेंगे। कौन बताएगा उन्हें जाके? इस रूम में हम दो के अलावा कोई तीसरा है नहीं ना? फिर तुम क्यों घबरा रही हो? ये बच्चों वाली बातें मत करो, समझने की कोशिश करो। और वैसे भी आज बड़ी मुश्किल से बची हूँ मैं। मेरे पति के सामने भी तुम ये हरकतें कर रहे थे। तो वैसे भी अंकिता, एक ना एक दिन तो करना पड़ेगा, तो आज ही कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो पुनीत, सब कुछ इतना आसान नहीं होता। तुम्हारे साथ शादी करके जाऊंगी कहाँ? हाँ, तुम्हारे पास खुद के पास तो पैसे नहीं है, ना घर है। अरे इन लोगों के पैसे लेने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। सब लोग बाहर बैठे, क्या सोचेंगे तुम्हारे साथ अकेले अंदर कर गया रूम में। अरे यार, पापा आवाज मार रहे हैं, मैं जाती हूँ। देख अंकिता, मुझे ना तेरे साथ आज के आज सोना है, समझ गई? कैसी बातें कर रही हो ये? अरे सब लोग बाहर बैठे, बेइज्जती मत कराओ मेरी। क्या बेइज्जती करा रहा हूँ मैं? आज तो ये बड़ी बेइज्जती लग रही है। उस दिन तेरे को बेइज्जती नहीं लगी जब तेरे लिए मैं इस घर में नौकर बन के आया था और पूरे घर के काम कर रहा हूँ जब से आज तक। और आज मैंने अपनी एक छोटी सी इच्छा क्या बोल दी? तुझे अपनी बेइज्जती याद आ रही है? मेरा कुछ नहीं दिख रहा। सही कहते हैं लोग, किसी के चक्कर में ना इतना भी मत करो कि सामने वाला तुम्हारा फायदा उठाए। प्यार नहीं करती ना तुम मेरे से? तो यार मैं प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो। सब लोग बाहर है, क्या सोचेंगे? अगर प्यार करती हो तो फिर हर्जी क्या है? सो जाओ ना। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। और मेरा पति, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो हमारा प्लान, फिर क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हो? समझो ना बातों को। तुमने ये सब किया मेरे लिए ना, ताकि हम दोनों साथ रहे, इसलिए थोड़ी कि एक दिन हम लड़के अलग हो जाए या फिर इन लोगों को पता चल जाए। थोड़े सब्र की बात है, थोड़ा सब्र कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमने जैसा सोचा था वैसा ही होगा। अगर तुमने ये सब हरकतें करी ना तो पक्का पकड़े जाएंगे। ठीक है अंकिता, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसे ही होगा। मैं गेट खोलता हूँ। क्या हुआ अंकल जी? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे क्या चल रहा था बंद कमरे में? मैं क्या कर रहा था अंदर? वही सब कर रहा था।
जो हर पति अपनी बीवी के साथ करता है। हाँ, वो बात अलग है कि इस टाइम पे आपका बेटा नहीं, इस जगह मैं हूँ। वो क्या है ना अंकल जी, अंकिता और मैं ना काफ़ी टाइम से एक दूसरे से प्यार करते हैं, और इस घर में मैं कोई नौकर नहीं हूँ। वो तो अंकिता के कहने पे ना मैं उसके लिए आ गया था नौकर बन के, ताकि मेरे को अंकिता से बाहर छुप छुप के बार बार मिलना ना पड़े। इसी घर में हमारा मिलना भी होता रहे और साथ में हमारा रिश्ता भी आगे चलता रहे। अब बाहर कहीं मिलते तो कहीं आपको पता चल जाती या प्रिंस को पता चल जाती तो वो हमारे लिए मुसीबत बन सकती थी ना। तो इसलिए हमने प्लान बनाया कि मैं आपके घर में आ जाऊंगा नौकर बन के, और साथ साथ इसके साथ वो सब भी करता रहूँगा जिसके लिए मेरे को बाहर ना जाना पड़े। और जब अब सारी सच्चाई आपको पता चल गई है ना, तो आपको पता है मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है आप पे नहीं, इस अंकिता पे। इसके चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं किया, इस घर में नौकर बना, आपकी गाली खाई, इस घर में झाड़ू पोछा, वो सब किया जो एक नौकर करता है। और इसने मुझे कुछ भी करने नहीं दिया। बहू, ये सब क्या बोल रही है नौकर? पापा वो गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? प्रिंस को आने दो, अब मैं सारी बातें बताऊंगा उसे। अंकिता, अब इन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, सारी सच्चाई तो इनके आगे आएगी। ये चलो तुम मेरे साथ। छोड़ो मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हारी वजह से ना मेरा घर टूटने को आया और तुम कह रहे हो तुम्हारे साथ जाऊं मैं? अच्छा, मेरी वजह से तेरा घर टूट रहा है, और जब मैं तेरी वजह से इस घर में नौकर बन के आया था, जब तुझे एक बार नहीं हुई जिस तरीके से मेरे से पूरे घर का काम कराते थे, जब तो तेरे को बड़ा मजा आता था, और अब तू मुझे ब्लेम कर रही है, वो भी अपने घर को टूटने के लिए। वाह अंकिता वाह। हाँ तो पागल हो गई थी मैं तेरे प्यार में, जो तेरे जैसे दो कौड़ी के इंसान के लिए मैंने प्रिंस को छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती मेरी वही थी। देख, तेरा ना बहुत हो गया है, चुपचाप से मेरी बात मान ले और मेरे साथ चल, समझी? पुनीत, ये सब क्या है? छोड़ो। समझते क्या हो तुम खुद को? तुम मुझे ऐसे मार रहे हो। कल तक तो तुम्हें बहुत प्यार था मुझसे, और आज देखो। मारू ना तो और क्या करूं? तुझे क्या लगता है तेरे लिए आया हूं मैं इस घर में नौकर बन के? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो बस तेरे साथ मजे करने थे। मैंने सोचा चल अगली का घर है, घर के घर में उसके साथ मजे भी हो जाएंगे और साथ में रुकने को भी मिल जाएगा, इसीलिए ये सब किया था मैंने। तेरे कोई प्यार व्यार के चक्कर में नहीं किया था। तुम इतने बुरे इंसान निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत। और इस जैसे इंसान के साथ तो मुझे रहना डिजर्व ही नहीं है। प्लीज आप इसे घर से बाहर फेंकिए। शायद तो भूल गई है, घर से बाहर मैं नहीं तू जाएगी, क्योंकि ये सब जो मैंने किया है ना तेरे साथ, ये हमारा प्लान नहीं था। उस प्लान के बीच में एक जना और शामिल है, तेरा पति। हमारा प्लान स्टार्टिंग तक था, उसके बाद तेरे पति ने मेरे को पैसे दिए, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, और तेरे ही मुंह से तेरी सारी सच्चाई गुलवाने के लिए। अब भला मैं ठहरा गरीब इंसान, मेरे को पता था तुम मेरे साथ तो अपनी पूरी जिंदगी बिताने से रही। मैंने भी कुछ पैसों के चक्कर में आकर उसका साथ दे दिया, और देखो तुमने खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बता दिया। क्या अंकिता, खुद जाओगी या मैं छोड़ के आऊं दरवाजे के बाहर? और तुझे क्या लगा तू मेरा साथ देगा तो बच जाएगा? जो तूने गलतियां की है ना, उसके लिए माफी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हाँ, तुझे कुछ पैसे दिए थे क्योंकि सच उगलवाना था। तुझे क्या लगा तुझे छोड़ दूंगा ऐसे? बिल्कुल नहीं। किसी का घर उजाड़ रहा था तू भी। और अंकिता, तूने तो मेरा घर बर्बाद कर ही दिया था। भैया भाभी को इसीलिए बुलाया था ताकि वो भी अपनी आंखों से देख ले सब कि क्या चल रहा है, फिर बाद में कोई मुझे दोष ना दे कि मेरी गलती थी। क्योंकि आज तक ना घर में मुझे सुनाया जाता है कि अंकिता को डांटा मत कर, अंकिता को ये सब मत बोला कर, क्योंकि अंकिता बहुत अच्छी है, बहुत संस्कारी है। आज दिख गए होगे सबको संस्कार इसके। अब देर नहीं हुई अंकिता, एक काम करो, निकलो यहाँ से। शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी, और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, प्लीज फॉलो का बटन दबा दो। फॉलो नहीं करते प्लीज फॉलो कर दो, और प्यारा सा कमेंट करके बताओ नेक्स्ट स्टोरी कौन सी बनाए। कोई भी अच्छी स्टोरी दिमाग में आ रही है तो प्लीज कमेंट में लिखो, और अब भी वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज क्लिक करो, शेयर कर दो, लव यू ऑल।